हेलो बच्चों, आपका स्वागत है प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज में। बच्चों, इस समय हम हैलोलिकेन के रासायनिक गुणधर्म के विषय में हमने अध्ययन किया। आज हम हैलोलिकेन का जो दूसरा रासायनिक गुणधर्म है उसी के विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो आज का जो पॉइंट है रिएक्शन विथ मेटल एल्काक्साइड। इसका मतलब वो हैलोलिकेन जो होता है यदि मेटल एल्काक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसी के विषय में हमको समझना है। तो हमारा जो टॉपिक है रिएक्शन विथ मेटल एल्काक्साइड, इसका मतलब हुआ कि हैलोलिकेन यदि मेटल एल्काक्साइड से रिएक्शन करेगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, उसी को हमको समझना है। सभी बच्चे तैयार हो जाएं, रफ और पेन लेकर के तैयार रहें। बीच बीच में जब हम पढ़ाएं तो उसको नोट भी करें, क्योंकि जब नोट करेंगे तभी बातें समझ में आएंगी। और यह चैप्टर बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आज आपको हम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में कुछ विशेष, और आप देखेंगे आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो सभी लोग सहयोग करते रहें, आपका सहयोग मिल भी रहा है। और तो हम एग्जाम्पल के द्वारा सबसे पहले उदाहरण लेते हैं। हैलोलिकेन में हमने कहा RX, इसको कहते हैं हैलोलिकेन। यदि यह रिएक्शन करता है मेटल एल्काक्साइड से रिएक्शन करेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मेटल एल्काक्साइड। ये क्या है? मेटल एल्काक्साइड है। प्रोडक्ट जो बनने वाला है आप देखेंगे यहाँ से बन जाएगा ROR, यहाँ डैश लिखते हैं और यहाँ से NaX। सभी लोग ध्यान दें, ये क्या है? हैलोलिकेन है। हैलोलिकेन मेटल एल्काक्साइड से रिएक्शन करता है तो ईथर बनता है और सोडियम हैलाइड भी साथ में निकलेगा। इस रिएक्शन को हम विलियमसन संश्लेषण विधि कहते हैं। नेमिंग रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण। तो विलियमसन संश्लेषण क्या है? ध्यान दें, ईथर बनाने की एक विधि है। तो प्रोडक्ट जो मिला हैलोलिकेन यदि सोडियम एथॉक्साइड या किसी भी मेटल एल्काक्साइड से रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट एक ईथर मिलता है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं C2H5Cl। इसको क्लोरोएथेन कह सकते हैं या हैलोलिकेन भी कह सकते हैं। जब यह रिएक्शन करता है, ध्यान दें, C2H5ONA, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड से। इसका नाम है क्या? क्लोरोएथेन या हैलोलिकेन। और यह सोडियम एथॉक्साइड इसका नाम है। हमने मेटल एल्काक्साइड कहा था, तो सोडियम भी तो मेटल है, तो सोडियम और एथॉक्साइड कहेंगे इसमें। सोडियम एथॉक्साइड से रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ध्यान दें, C2H5O3 ईथर बन रहा है और उसके साथ NaCl भी बन रहा है। अब आपको पता होगा C2H5O3, इसको कहते हैं डाई एथिल ईथर। ईथर बनाने की एक विधि है, इस विधि से हम ईथर बनाते हैं। इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन संश्लेषण विधि। विलियमसन संश्लेषण विधि में ईथर बनता है, वो भी डाई एथिल ईथर बनता है। तो ईथर बनाने की यह महत्वपूर्ण विधि है। परीक्षाओं में ऐसे ही पूछते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे हैलोलिकेन या क्लोरोएथेन से डाई एथिल ईथर। या ऐसे पूछते हैं कि जो क्लोरोएथेन है या हैलोलिकेन की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराते हैं तो ईथर बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसको हम विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जरा इसकी क्रियाविधि को हमको समझना होगा। कैसे करेंगे हम? एल्किल से Cl लगा है, इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा, Cl पर माइनस आएगा, एल्किल पर क्या होगा? प्लस हो जाएगा। और C2H5ONA, ये ऑक्सीजन से सोडियम लगा है, हम जानते हैं सोडियम पर प्लस चार्ज होगा, इस पर माइनस चार्ज होगा। इसका Cl माइनस इसके Na प्लस से मिलकर के NaCl बनाएगा। और इसका जो C2H5O माइनस है, इसका नाम एथॉक्साइड आयन, यह जाएगा और C2H5H, ये जो एथिल आयन है, इससे जुड़ करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो डाई एथिल ईथर बनाने की एक विधि है, इसको विलियमसन भी कहते हैं। तो इस समय हम जो है हैलोलिकेन के रासायनिक गुण में हमने पढ़ा कि हैलोलिकेन यदि मेटल एल्काक्साइड से रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ईथर बनता है। सभी बच्चे इसको नोट करें और समझते भी रहें। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट भी करें, ठीक है। अगला जो रासायनिक गुण है हम पढ़ेंगे कि हैलोलिकेन जो हमारा होता है यदि रिएक्शन करता है, इसके साथ रिएक्शन करेगा
मेटल साइनाइड के साथ रिएक्शन अगर करता है, तीसरा रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं कि हमारा जो हेलोइल्केन है, हेलोइल्केन रिएक्ट विथ KCl एंड AgCl, KCl और AgCl से रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। यह रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है, ये जो पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं महत्वपूर्ण भी है। हम देख रहे हैं इसको पढ़ाते समय लोग क्या करते हैं, बड़ा शार्ट बता देते हैं, बच्चों को दिक्कत होती है कि इसका प्रोडक्ट कैसे बना। तो इसको हम अच्छे से बताएंगे, आप सब लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने कहा कि जो हेलोइल्केन होता है इस RX, यह रिएक्शन करेगा KCl से रिएक्शन करेगा और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा KCl बनेगा यहाँ से और यहाँ से KX बनेगा। इसका नाम है एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड। और वही हेलोइल्केन पुनः यह रिएक्शन करता है सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन करेगा AgCl से, तो जो प्रोडक्ट बनेगा आपको पता होना चाहिए RAC और प्लस AgX बनेगा। इसका नाम हो जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। ध्यान दीजिए, हाइड्रोलिकेन पोटेशियम साइनाइड से रिएक्ट करके एल्किल साइनाइड बनाता है और KX भी साथ में बनता है। और वही हाइड्रोलिकेन जब सिल्वर साइनाइड से रिएक्ट करेगा तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनाएगा। तो अंतर क्या है देखिए, यहाँ भी हाइड्रोलिकेन है, यहाँ भी हाइड्रोलिकेन है, यहाँ KCl है, यहाँ AgCl है। KCl और AgCl प्रोडक्ट में एक में साइनाइड बन रहा है, एक में आइसोसाइनाइड बन रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है उसी को हमको समझना है। तो सबसे पहले आपको हम बताएं, इसमें जरा आप देखिए हाइड्रोलिकेन दोनों में है, ठीक है। एक क्या है KCl दिया है, AgCl दिया है। तो यहाँ Cl के विषय में हम आपको बताएंगे। जो Cl माइनस होता है यह उभयदंती होता है, यह उभयदंती आयन होता है, उभयदंती आयन होता है, बिडेंटेड बोलते हैं इसको। उभयदंती में क्या होगा, ये जो Cl का जो होता है C, यह भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है और N भी इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। मतलब Cl का जो दोनों एटम है वह इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, इसीलिए उसको कहते हैं यह उभयदंती है। हम संरचना बना के समझते हैं, C है और N, ठीक है। और इस पर हमने कहा अगर Cl पर C पर माइनस चार्ज है तो इसके बाह्य कोश में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते थे, एक माइनस आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस नाइट्रोजन के बाह्य कोश में एटॉमिक नंबर 7 होता है नाइट्रोजन का बच्चों, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके बाह्य कोश में, 1 2 3 4 5। हम बनाएंगे 1 2 3, इसका आर्ट पूरा है, 2 2 4 2 6, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। यह से जो बंद है, तो एक संरचना हमने बना दिया, Cl की संरचना बना दिया और देखा कि Cl का जो C है वह इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। और पुनः हमने क्या दिखा दिया, Cl का N पर भी माइनस करके इलेक्ट्रॉन देख लिया हमने, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं कार्बन के, इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। इसके बाह्य कोश में पहले होता था 5 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस हो गया, अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। 1 2 यहाँ से, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 8, ये देखिए ये जो Cl है, Cl के जो दोनों एटम है कार्बन और नाइट्रोजन, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। दोनों जो एटम है Cl का C भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, Cl का N भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इसीलिए Cl माइनस को हम उभयदंती आयन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जरा आप समझिए कि RX में जो KCl है, KCl का Cl जा करके क्या किया है, X को हटाकर खुद जुड़ा, उसी की क्रिया विधि को हमको समझना है। तो हम बता रहे हैं क्रिया विधि, आप सब लोग ध्यान दीजिए। इसकी जो क्रिया विधि है, क्यों ऐसा हो रहा है उसके विषय में हम बात करेंगे। यहाँ से हमने कहा RX यहाँ है, यहाँ से RX है, ठीक है। किससे रिएक्शन किया, आपने कहा KCl से यहाँ से रिएक्शन किया, जो प्रोडक्ट बनेगा RCl बनेगा और यहाँ से K और X बाहर आएगा। यही RX से जब AgCl रिएक्शन करेगा तो AgX बाहर होगा और प्रोडक्ट बनेगा RACl। क्यों ऐसा हुआ इसी को समझना है। हाइड्रोलिकेन जो
पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करता है तो एल्किल साइनाइड बनता है, वही हाइड्रोलिकेन जब AgCl से रिएक्शन करता है तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, उसी को हमको समझना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ ये देखेंगे कि जो KCl होता है किस प्रकार का यही होता है, KCl ये आयनिक कंपाउंड है। KCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है। और जो AgCl है क्या है, एक कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड। KCl आयनिक कंपाउंड है तो आयन में टूटेगा, K प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, ठीक है, Cl माइनस। और जो AgCl है इसकी संरचना हम बना रहे हैं, देखिए चूंकि इस संयोजक यौगिक है, इसकी जब संरचना बनाएंगे हम Ag और यहाँ C से Cl। और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ध्यान दीजिए ये RX है, हाइड्रोलिकेन है, KCl का क्या होगा, Cl माइनस होगा और K प्लस होगा, तो क्या होगा, यह Cl माइनस जाएगा और इस RX से जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ से RCl बनेगा और यही RX से जब AgCl रिएक्शन करेगा तो इसका N जार जुड़ेगा, इसका क्या जुड़ेगा, N जार जुड़ेगा। इसको फिर से एक बार सब लोग समझें, अच्छे से समझने का प्रयास करिए कि RX है, RX को ऐसे भी दिखा सकते हैं C2H5, यहाँ से Cl और यहाँ से हमने क्या कहा, रिएक्शन कौन कर रहा है, आपने कहा KCl कर रहा है। KCl का जो है K प्लस होगा, Cl पर माइनस होगा और यहाँ पर हटा इस पर आएगा प्लस चार्ज, Cl पर होगा माइनस चार्ज, तो यहाँ Cl माइनस आएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट हो गया C2H5 Cl और क्या निकला, माइनस KCl निकल गया। और फिर उसी को अगर दिखाएं C2H5 Cl जो कि हाइड्रोलिकेन है, जब यहाँ AgCl जाएगा, चूंकि यहाँ Cl माइनस का C गया है C, और इसमें क्या होगा, Cl का जो है N माइनस जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा C2H5 और NC और यहाँ से AgCl होगा। इसकी जो पूरी क्रियाविधि है, पूरी रिएक्शन हमें लिखना है कि Cl आयनिक यौगिक है, आयनों में टूटेगा, यह हिस्सा संयोजक यौगिक है, और Cl जो होता है, Cl का जो कार्बन है वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और Cl का जो N है वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो Cl का जब C जाएगा जोड़ने के लिए, Cl को हटाएगा, Cl जोड़ेगा तो साइनाइड बनेगा, एथिल साइनाइड, और Cl का जब N जाएगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। सभी बच्चे इसको ध्यान दें, आपको पता होना चाहिए कि Cl आयनिक यौगिक है, AgCl क्या है, सहसंयोजक यौगिक है। सभी बच्चे इसको अपने कॉपी में लिखें और समझें, कोई दिक्कत हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला रासायनिक है हमको समझना है कि हाइड्रोलिकेन जो होता है, यदि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से रिएक्शन करता है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के Ag साल्ट से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, उसी समझना है। हाइड्रोलिकेन को हम लिख सकते हैं RX और जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है उसको लिख सकते हैं RCOO और Ag। प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए इसको R' करेंगे, चूंकि ABr और ABr तो दिक्कत हो सकती है, तो बन जाएगा RCOOR' प्लस AgX। ईस्टर क्या बना, ईस्टर। लैंग्वेज पे आते हैं, हाइड्रोलिकेन की अभिक्रिया यदि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल सिल्वर लवण से बनाते हैं तो ईस्टर बनता है। इसको अच्छे से समझने के लिए एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, C2H5Cl प्लस CH3COOAg और प्रोडक्ट जो बनेगा यहाँ से C2H5COOCH3, ये क्या है, ईस्टर। तो ईस्टर बनाने की यह विधि है। क्या होता है, जब हाइड्रोलिकेन की अभिक्रिया मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर साल्ट से कराते हैं तो क्या बनता है, ईस्टर बनता है। सभी लोग इसको भी नोट करें और आसान भी है। ये रिएक्शन कैसे हुए सब लोग ध्यान दें, ये सब प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार ही हम सीख रहे हैं। हाइड्रोलिकेन में क्या होगा, X माइनस में टूटेगा, R पर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। RCOOAg चूंकि यह मेटल है प्लस रहेगा, इसके ऊपर माइनस रहेगा, और फिर क्या होगा, ये पूरा RCOO माइनस जाएगा, R प्लस से जुड़ेगा
और x माइनस क्या करेगा, Ag से जुड़ेगा और AgX बनेगा। यहाँ भी वैसे ही करेंगे, C2H5Cl ये माइनस में फूटेगा एक प्लस में और एक प्लस होगा, इस पर माइनस चार्ज आएगा और फिर क्या होगा, जो CH3COO माइनस से आएगा और C2H5 से जुड़ेगा और इसका जो Cl माइनस है वह Ag प्लस से जुड़ करके आपका जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से माइनस AgCl बाहर हो जाएगा। तो हाइड्रोएल्केन के हम रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से यदि हमारा हाइड्रोएल्केन रिएक्शन करता है तो ईस्टर बनता है। यह ईस्टर बनाने की एक विधि है। अभी इसके पहले हमने देखा क्या बना था, ईथर बना था और इसमें क्या बन रहा है, इसमें ईस्टर बन रहा है। तो आगे भी अगला चैप्टर जो ऑर्गेनिक हम पढ़ेंगे, जब ईथर बनाने की विधि हम पढ़ेंगे और ईस्टर बनाने की विधि पढ़ेंगे तो यही रिएक्शन वहाँ भी रिपीट होगा। तो वहाँ अलग से नहीं बताना है, यही रिएक्शन हम आपको हिंट कर देंगे तो आप समझ जाइएगा। ईथर बनाने की जो विधि है पीछे बताए विलियमसन, और ईस्टर बनाने की है विधि है या महत्वपूर्ण विधि है, इसका सब लोग अभ्यास करें। और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है और क्यों बन रहा है, किस टाइप की अभिक्रिया है। यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक प्रकार है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का ही टाइप पढ़ रहा है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया हाइड्रोएल्केन से कराने पर ईस्टर प्राप्त होता है। सभी लोग इसको अपने कॉपी में लिखें और अधिक से अधिक इस वीडियो को अच्छे से देखते रहें, क्योंकि बार बार जब वीडियो आप देखेंगे तो जो कन्फ्यूजन है वह कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और हाइड्रोएल्केन के जो और रासायनिक गुण हैं अगले वीडियो में जो है फिर से बताया जाएगा, अगली जो विधियाँ हैं। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट आप कर सकते हैं। धन्यवाद।